अरे आ गया। रोहान, मेरी जान, मेरी जान, कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी। मैं आ गया ना। मेरी जान, एक मसला है। क्या हुआ है रोहान? तुम्हारे चचा टैक्सी में हैं। यहाँ? हाँ। टैक्सी में क्या कर रहे हैं? वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? वो आ नहीं सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों नहीं आ सकते रोहान? वो बहुत नशे में है। क्या? हद है रोहान। चलो देखते हैं। चचा, चचा जान। हाय, मेरे चचा इस हाल में? लेकिन इतने बुरे हाल में भी नहीं है। ये बुरा हाल नहीं, इन्हें बिल्कुल होश नहीं है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ये एक बार उल्टी कर दे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये क्या बकवास है? किसे उल्टी कराने की बात कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जान? क्यों ना देखूं तुम्हें? हद होती है रोहान। ये शख्स जिन्होंने जिंदगी भर कभी शराब नहीं पी, तुम्हारे साथ सिर्फ 2 घंटे रहे और देखो इनका ये हाल हो गया। मेरी जान, मैं स्टेज पर गया था, जब नीचे आया तो ये ऐसे ही थे। इन्होंने खुद पी ली, मैं क्या करता? फजूल बातें मत करो। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ नूर, मैं कसम खाता हूँ, मेरे दोस्त ने जिद की। मैं जब स्टेज पर गया, एक गाना गाया, जब वापस आया तो शराब की बोतलें भरी पड़ी थी। या अल्लाह, क्या क्या देखना बाकी रह गया है। चचा जान। चचा जान, हाँ। चलिए आइए। चचा। चलिए। नहीं नहीं, मुझे बस यही आराम करने था, मुझे ये लम्हा एंजॉय करने था। तुम हंस क्यों रहे हो रोहन? अच्छा ठीक है, माफ कर दो। चचा जान, आ जाइए चचा जान। एक काम करें, आज आप हमारे ही घर रुक जाएं। गाड़ी का मीटर अब भी चल रहा है, बाद में एतराज मत कीजिएगा कि इतने पैसे कैसे बन गए। ठीक है भाई, चले आप आ जाए। तो इस हमने क्या कर डाला? ये लो, ये रखो तुम। बहुत शुक्रिया आपा। बेहतर है कि इन्हें लस्सी या सोडा पिला दें। ठीक है ठीक है। चचा, आराम से। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। रोहन, अल्लाह के वास्ते हंसना बंद कर दो और मेरा खून ना जलाओ। क्या हो गया नूर, मैं जानकर थोड़ी ना हंस रहा हूँ। भाई तुम मेरा यही इंतजार करना, ठीक है? मैं बस फोन कर अभी आता लीजिएगा, मैं स्टैंड पर ही हूँ। हूँ। रोहन, एक बात तो बताओ, तुम पीते हो तो नशा चढ़ता है? थोड़ा सा होता है, लेकिन मुझे आपकी वजह से मेरी बीवी आज मार डालेगी। नूर बेटा, माफ करना, लेकिन तुम मेरे दोस्त से नाराज नहीं हो सकती। ठीक है चचा जान, ठीक है। अम्मी जान, अल्लाह कबूल करे। आमीन। कल मैं आपको बता नहीं सकी, मैंने आपका इंतकाम ले लिया अम्मी जान। तुमने इंतकाम ले लिया? किससे? अरे अम्मी, आपकी दुश्मन एलिफ से। और किससे? क्या मतलब? मैं कल उसके ऑफिस गई थी, उसके क्लाइंट्स को भगा दिया। फिर मैंने दूसरे क्लाइंट्स के नंबर हासिल करके उन्हें भी कॉल किया, फिर उन्हें बता दिया कि असल में एलिफ कैसी औरत है। हाय, तुम ये क्या कह रही हो नायला? कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आओ मेरे गले लग जाओ मेरी बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। कसम से मेरे अपने बच्चों ने मेरे लिए वो काम नहीं किया जो तुमने किया, समझ रही हो ना? तुम्हारे अलावा मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। मैं मानती हूँ अम्मी जान, मगर आज भी मेरा एक काम बाकी है। आज क्या करने वाली हो तुम? कुछ करना तो है, लेकिन उसके लिए कुछ रकम की जरूरत होगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। रकम मैं दूंगी। अच्छा बताती हूँ, मैं ऑफिस जाऊंगी। आप अपना पूरा नाम बताएंगी? दुआ कोकमास। आपकी अम्मी का नाम? ज़ैनब। और बाबा का नाम? रेहान। आपका पूरा नाम क्या है? अजलान उनाल। आपकी अम्मी का? मरियम। और बाबा का? अब्दुल्ला। दुआ कोकमास। आप अपनी मर्जी से और किसी भी दबाव में आए बगैर अजलान ओनाल को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। जी अजलान ओनाल, आप किसी भी दबाव में आए बगैर और अपने पुख्ता इरादे से दुआ कोकमास को अपनी बीवी कबूल करते हैं? पूरे दिल से मुझे कबूल है। मुझे हुकूमत की तरफ से दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करती हूँ। नेक तमन्नाएं आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। आप भी इस पर सिग्नेचर कर दें।
बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। आपका शुक्रिया। असल में तो हम हनीमून पर जाने वाले थे, मगर कुछ अर्सा हम दोनों को वेट करना होगा। कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे घूमने। ठीक है, ऑफिस का टाइम हो गया, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं नानी के पास रुकूंगी कुछ देर। ठीक है, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी। अभी तक मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे हो गया। अरे जान, इन्होंने जिंदगी में पहली बार पी है, नशा ज्यादा हो गया। माफ करना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लगता है इन्हें होश आ रहा है। चचा, चचा आप ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। क्या मैंने रात यहीं गुजारी है? ओह, मैंने तो कपड़े तक नहीं बदले हैं। आहिस्ता आहिस्ता, चक्कर आ सकते हैं आपको। ये आखिर मुझे हुआ क्या है? सर में शदीद दर्द है, सर घूम रहा है बिल्कुल। मैं आपके लिए पनीर और रोटी ले आती हूँ ताकि कुछ खा लें। नूर बेटा, किसी जहमत की जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। फिक्र मत करें, पहली बार था ना, तो हो जाता है ऐसा सबके साथ। लेकिन आपने इतनी कैसे पी ली? मुझे तो कुछ याद नहीं कि मुझे हुआ क्या था। मैं तो अलग परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। अरे नहीं, फिक्र मत करे, मैंने उससे बात कर ली है। उसे कहीं बताया तो नहीं कि मैं नशे में था? उससे कुछ भी नहीं कहा, बस ये कहा कि घर पर मिलो और आपको नींद आ गई। शुक्रिया रोहान। अच्छा बच्चों, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए, किसी को कुछ न बताना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो चचा जान, और उम्मीद है आप दोबारा उस चीज की तरफ नहीं जाएंगे। चले आए, नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर आ गई यहाँ? लगता है मामलात कुछ ठीक नहीं। तुमने जो किया मुझे मालूम है। वैसे तुम कितनी घटिया साबित हुई यार। क्या तुम पहले भी यही सब करती रहती थी? हाँ, तुम्हारी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मुझे हैरानी भी नहीं हुई। तुम ऐसी हरकतें किए बगैर रह जो नहीं सकती। क्या है ये? ओ, मैं इसे छोड़ दूं तो इसके बदले पैसे दोगी तुम? अरे नहीं आलिफ, वो तुम कहाँ छोड़ने वाली हो? इतना आसान होता है क्या? तो फिर क्या मामला है? मैंने ये किसी टीवी शो में देखा था। सास अपनी बहू को पैसे दे रही थी, मगर मरियम अम्मी बहुत रहमदिल हैं, समझ रही हो, और कोई ये काम नहीं करता। वो अपने शौहर के साथ रहने वाली औरत को तनख्वाह देना चाहते हैं। नाइला, तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम खुशकिस्मत हो, मैंने तुम्हें तनख्वाह दी है। पापा का ख्याल रखती हो ना? नाइला, ये लो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे शौक भी नहीं है इस गंदगी में रुकने का। अभी इन पैसों को रखो, अम्मी ने भेजे हैं, तुम्हारा हक है इस पर। क्या क्या कर दिया ये तुमने? लानत तो खुदा की तुम पर नाइला, पागल कहीं की। क्या कर दिया ये? हाँ कहो मेरी जान। अपो अभी अभी नाइला आई थी यहाँ, कह रही थी कि मरियम ने मुझे तनख्वाह भेजी है। वो पैसों से भरा लिफाफा लाई थी। वही है जिसने मेरा कारोबार खराब किया, और उसने मेरा सारा सेटअप खराब कर दिया यहाँ। क्या? हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ हिला रहे हैं अभी तक। अपो देखिए, वो पागल औरत मुझे बार बार परेशान करी, कह रही है छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं तो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन रुक गई फिर। रिलैक्स रहो, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। क्या बंदोबस्त करेंगे आप उसका? ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और तुम किसी से कोई बात मत करो, और अपने बिजनेस की भी फिक्र मत करना, तुम मेरे साथ काम करोगी। ठीक है,
बस तुम रिलैक्स हो जाओ, पहले एक अच्छी सी कॉफी बनाकर सुकून से पियो, उसके बाद रेस्टोरेंट आ जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मगर मुझे कुछ काम समेटना है। यहाँ पर उस पागल औरत ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर मेरी मेज खराब कर दी है उसने, पागल। उसकी फिक्र छोड़ो और रेस्टोरेंट पहुंचो। ठीक है, मैं यहाँ से निकलते हुए फोन कर दूंगी। ओके। दुआ, खुश आमदीद। रमीज काफी अजीब आदमी है। मुझे समझ नहीं आया उसने अम्मी को स्टेज पर क्यों बुलाया। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कल रात वो सब कुछ क्या था? उसी बारे में तो हम बात कर रहे थे। जानते हो बात अखबारों तक पहुंच चुकी है। कल चैनल तक भी आ जाएगी बाबा। इस तरह की खबरें सहाफी कहाँ छोड़ते? ये सब मुझे मत सिखाओ। क्या हो गया बाबा? क्या मतलब क्या हो गया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब अपनी माँ को कैसे करने दिया आखिर तुमने? ये सब एक गैर आदमी के साथ स्टेज पर माइक पकड़े खड़ी थी वो। हम कर ही क्या लेते? हम तो आपको भी नहीं रोक पाए। जुबान संभाल के बात करो, अपने बाप से बात करो। क्या तुम सब लोग अपने होश खो बैठे हो? अपने आप को ठीक कर लो वरना मुझे ठीक करना आता है। और तुम अपनी बीवी को संभाल लो वरना ठीक नहीं होगा। क्या किया है नायला ने? खुद को समझती क्या है वो? एलिफ के ऑफिस जाकर नायला ने तोड़ फोड़ की। ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। बहुत अच्छा किया उसने। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बस अब बहुत हो चुका बाबा। तुम अपनी बीवी को संभाल लो। आपने मेरी बीवी से पहले अपना ख्याल रखा होता तो अच्छा होता बाबा। अभी बताता हूँ किसको संभालना। मैं अपने बारे में किसी को बात नहीं करने दूंगा। असलान जरा समझाओ इन्हें। नायला के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गया। देखो तायजान। अब्दुल्ला सर प्लीज आइए। आए तायजान बाहर चले। तुम देख लोगे। क्या देखूंगा मैं? अच्छा भाई बस ठीक सर है। प्लीज आप आइए। बस ठीक है, बहुत हो गया। मेरी नाराजगी आपसे खत्म नहीं हुई। जो कुछ आपने किया वो दुरुस्त नहीं था। आपने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ये बातें बार बार सुन चुकी हूँ और एक ही बात बार बार सुनकर तंग भी आ चुकी हूँ। मगर तुम शदीद गुस्से में लग रही हो। मुझे इसका मतलब कुछ सीरियस कहने वाली हो मुझसे। मरियम अम्मी, उनका रवैया और बुरा हो गया है। मगर तुमने उसके साथ क्या किया है? पहले तो मैं इसका रद्द-ए-अमल समझती थी। मैंने उनकी हर बात भी मानी, लेकिन लगता है मेरी कोशिशें बेकार गई। ये बात अजलान के लिए लड़की तलाश करने तक आ गई है। इस पर भी बस नहीं हुआ तो घर से निकालने ये तुम क्या कह रही हो यार? क्या है ये? दुआ फौरन वो जगह छोड़ दो, फौरन। मैंने भी यही सोचा था कि छोड़ देती हूँ घर। मैं तो जवेरिया के कमरे में रह रही थी, मगर फिर मैंने सोचा आखिर इसकी कोई तो कीमत होगी। मैं इनकी कोई ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना जवेरिया को खो सकती हूँ। तो क्या करने वाली हो? कर चुकी हूँ मैं। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, आज ही की ये शादी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है दुआ। समझ नहीं आ रहा खुश होना चाहिए या नहीं। मेरा तो दिमाग सुन हो चुका है। वो मुझसे कह रही थी कि उनका बेटा मुझसे शादी नहीं करेगा। अब देखते हैं क्या कहेंगे। क्या मतलब है? मैं उनसे कहूंगी वो आपके अच्छे दिन होंगे और अब से मैं आपके साथ हूं। आपका हर सूरत में दिफा करूंगी और जब तक आपकी कुनियत उनाल नहीं बन जाती, मेरा फिर तलाक लेने का इरादा नहीं है। ये सब करके तुम मेरे हिस्से का इंतकाम लोगी? शायद वक्त की यही मर्जी है। तो फिर कॉफी वगैरह नहीं पिलाएंगे? जाएं? ठीक है। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
तुमने देर कर दी, मैं कॉल भी कर रहा था। ठीक कहा तुम। मैं खाला और अब्दुल्ला बाबा के साथ थी। तुमने क्या कहा? इसने क्या कहा? क्या कहा तुमने? कहाँ थी तुम? अम्मी बस करें। क्यों, क्या हो गया? बेशरम, बेहया। वो एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब्दुल्ला बाबा एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ते खाला को। मुझे लगता है आखिरकार उन्हें सच्ची खुशी मिल गई है। तुम्हें मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी जान से। बदतमीज लड़की। दुआ, ये क्या कह रही हो तुम? दुआ, ये तुम क्या कह रही हो? बस करो। निकल जाओ तुम इस घर से, अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं तो कहीं नहीं जा रही। जाओगी तुम, दफा हो जाओ। अम्मी चुप हो जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ तुम मेरे घर से, वरना मैं हाथ पकड़ कर खुद निकाल दूंगी। भूल जाओ अपनी बेटी को। अम्मी, मुझसे इस लहजे में बात करने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ ये पूछ रही हैं? अजलान की बीवी हूँ मैं, मरियम साहिबा। अम्मी, अम्मी देखें। देखें मरियम साहिबा, आपके बेटे ने आज मुझसे फिर शादी कर ली। इसने कहा कि हम आपसे ये बात छुपा कर रखेंगे, मगर मैं आपको फिर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए बताती हूँ। दुआ, तुमने क्या किया? अब से हर कोई अपनी जगह याद रखेगा। अगर किसी को इस घर से निकलना चाहिए तो वो आप हैं। क्योंकि अब से इस घर की सरबराह मैं हूं, जब तक खाला नहीं आ जाती। अब्दुल्ला बाबा की नई बेगम। बेशर्म, बेहया, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अम्मी प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या दुआ? रोको मत इन्हें, जो जहर अंदर है वो उगलने दो। दुआ, तुम हाथ से आगे बढ़ रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? इस लड़की से दोबारा शादी कैसे कर सकते हो? आपको एक बात बताऊं, आपका यूं चीखना, चिल्लाना, गालम गलोच करना मुझ पर असर नहीं करता। क्योंकि आपने ये बातें इतनी बार कही हैं कि मुझे इनकी आदत हो गई है। दुआ, एक लफ्ज और नहीं, हद कर दी। अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो तो मुझे कबूल है। चलो देखते हैं कि इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा। आप देख लेंगे। जितना मर्जी चाहे चिल्लाएं, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ।
पागल हो जाऊंगी। दुआ ने बाज़ाब्ता तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है। उसने साफ साफ कह दिया है। क्या कह रही हूँ? मैं पहले ही गुस्से में हूँ नायला। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या मतलब? दिखाई नहीं दे रहा हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? ये तो होना ही था मुस्तफा। तबाही कदम ब कदम करीब आ रही थी, हमने ही देखा नहीं। ओह नायला, क्या हो गया है तुम्हें आखिर? अरे मुस्तफा, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो मुस्तफा? दुआ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या यही सब करने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस बारे में अम्मी को बताना मत, और तुमने निकाहनामा उनके सामने लाकर रख दिया। तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी अम्मी अपनी सहेली की बेटी को यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें दिखा सके, और जो बातें उन्होंने मुझसे कही उनका क्या? ये सब जो मैंने किया है ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो वो कर चुकी हैं। मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ ठीक है, तुम्हारी वजह से मैंने अभी भी बहुत संभाला है खुद को। और क्या ही हो जाता अजलान, तुम्हारी अम्मी मेरे खानदान की तौहीन करें, मुझे इस घर से निकाल दें, मुझ पर चीखें, और मैं खामोश बैठी रहूं। किस लिए? क्यों? मेरे लिए यार, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। मुझे माफ कर देना अजलान, मगर अब से मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। सबकी फिक्र कर चुकी हूँ बहुत, मगर आइंदा नहीं। क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ उनसे बदला लेना था, ऐसे ही ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अजलान, मैं ऐसे मंसूबे नहीं बनाती। तुम कहते हो हमारा खानदान, लेकिन हमारे खानदान के रास्ते में तुम्हारी अम्मी है, और तुमने हमारे हवाले से सिवाय झूठ बोलने के क्या किया है? मैं उनका दिया हुआ जहर खत्म करना चाहती हूँ। दुआ, तुम ये सब करके चीजें और खराब कर रही हो और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी अम्मी की कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे उनकी नफ्सियाती हालत की फिक्र है। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाए। और मैं क्या करूं अब बताना? क्या करूं मैं अब? मैंने उनसे झूठ बोला, उनसे छुपकर तुमसे शादी की। तुमने तो मुझसे भी छुपकर बहुत सारे काम किए थे अजलान, मगर देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उन्हें भी माफ करना चाहिए। इसके अलावा अब से तुम्हारी असल तरजीह तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, तुम्हारी बीवी और बेटे। बार बार हम कहते हो ना, अब हमारे लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। मुस्तफा, क्यों परेशान हो रहे हो? अम्मी और दुआ का बस झगड़ा हुआ है। मेरा मतलब कोई कयामत तो नहीं आ गई ना? बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और भी हुआ है क्या? आज दफ्तर में बाबा और मेरी लड़ाई हुई। ये कैसे हुआ? वो मुझ पर चीखे, मैं उन पर चीखा, और वो मुझे मारने भी आए। या मेरे अल्लाह। एलिफ ने उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया कि तुम उसके दफ्तर गई थी। अच्छा, तो सैलिफ ने बाबा से मेरी शिकायत लगाई है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ नायला। हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता था, कभी हमारे दरमियान ऐसी बदमज़गी नहीं हुई। हमें नजर लग गई है। पता नहीं क्या हो गया, मगर हर किसी को कुछ न कुछ हो रहा है। मेरी अम्मी न्यू ईयर पार्टी में जाती है, मैं अपने बाबा से लड़ता हूँ, ऊंची आवाज में बोलता हूँ, नूर चैनल पर काम करती है, और असलान के बारे में तो सब जानते ही हैं। सबसे बड़ा बॉम्ब तो असलान ने फोड़ा है। उसने दुआ से शादी कर ली, और अब दुआ और मेरी अम्मी लड़ पड़े एक साथ। तुमने देखा मुस्तफा, दुआ कितनी बुरी औरत है। उसने जो बातें कही वो बिजली बनकर गिरी है हम सब पर। सब लोग पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। शुक्र है हम नॉर्मल हैं। हम अब तक पागल नहीं हुए, लगता है हम बच जाएंगे। पता नहीं मैं बाबा का सामना किस तरह करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है मुस्तफा, बाबा का हाथ चूम लेना। वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, मगर नरम पड़ जाते हैं। मगर बाबा को अम्मी जान ही नरम किया करती थी। वो मेरे और बाबा के बीच की डालती है, वो दोनों ही आपस में लड़ पड़े हैं। पता नहीं एलिफ वहाँ जाकर हमारे बारे में क्या कहती होगी। मेरी जान मुस्तफा, तुम बिल्कुल उदास मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकती। अम्मी, बस इसी की कमी रह गई थी ना? तुम सब ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है असलान। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। मैंने तुमसे वादा लिया था, कसम ली थी मैंने
कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। क्या मेरी बातों की इतनी ही अहमियत है? ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे कीमती आप है मेरे लिए। मैंने आज अच्छी तरह देख लिया है कि कीमती कौन है। अम्मी, मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ। उसने मुझे एक और चांस दिया है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ। उसने तुम्हें चांस दिया है। अजलान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? अगर वो तुम्हें मौका नहीं देती तो वो और किसको देती? वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनाना चाहती थी और तुम आराम से बन गए। देखें, हमारी एक छोटी सी बच्ची है अम्मी, और आपके दुख का भी अंदाजा है। और दुआ ने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। खुदा के लिए हम पर थोड़ा सा रहम करें। तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तुम उस लड़की के साथ खुश नहीं रह सकते जो अपनी सास की इज्जत ना करे। जो उसने मेरे साथ किया तुमने देखा नहीं? वो ठीक है, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है सब में उसका क्या कसूर है अम्मी? मोहब्बत में अंधा हो गया और कह रहा उसका क्या कसूर है? अजलान, तुम देख नहीं रहे कि वो क्या करना चाह रही है हमारे साथ? अम्मी, खुदा के लिए तुमने अपनी माँ को उसके सामने नीचा दिखा दिया। वो लड़की एक दिन तुम्हें जरूर तलाक देगी और अपनी बच्ची को साथ ले जाएगी, फिर समझोगे। बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है? जब वो दिन आएगा तो मेरे पास आके मत रोना तुम, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपना अंजाम खुद तय किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है अजलान, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं जा रहा। हाँ रोहान, कहो। क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? मैं आपके लिए फिक्रमंद था। हाँ ठीक हूँ, वैसा नहीं हूँ, बस शर्मिंदगी अभी तक हो रही है। अरे नहीं, सब ठीक है, हो जाता है इस तरह से। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपने वक्त में क्या क्या किया है। वैसे ये मेरी गलती थी, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या मैं कोई शरीर बच्चा हूँ जिसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता? ये सब कुछ मैंने खुद ही किया। पहली बार पी रहा था तो इसीलिए लगता है ज्यादा पी गया। असर तो हो नहीं था। चले कोई बात नहीं, भूल जाइए, सब होता रहता है। रोहान, तुम्हारा और नूर का अगर मेरी वजह से झगड़ा हो जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं उससे बात कर लूंगा। अरे नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर आपको बाहर जाना हो या कुछ करना हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। कसम से ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया। जानते हो, मुझे भी बहुत मजा आया। मुझे वो जगह अच्छी लगी, मेरा दिमाग हल्का हो गया। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चले फिर जल्दी मिलते हैं दोबारा। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा चले, ठीक है, खुदा हाफिज। सब चीजों के लिए शुक्रिया। ताया जान से बात कर रहे थे आप? नहीं नहीं, रोहान से बात कर रहा था। कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता क्या हुआ है? क्या बात है? मुस्तफा भाई और ताया जान की लड़ाई हुई, आपस में उलझे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? सब कुछ खत्म हो गया बाबा, आपको कैसे नहीं पता? यूसुफ भाई और मैं साथ थे, हमें आवाजें आई, देखा तो वो लोग लड़ रहे थे। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्यों हुआ ये सब? क्या एलिफ की वजह से हुआ है? शायद, देखने से तो यही लगा कि वजह एलिफ ही है। तुम कह रहे हो कि मुस्तफा ने भाई से बदतमीजी की? और वो भी काफी सख्त लहजे में बात की मुस्तफा भाई ने। फिर हम वहां से निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? अगर अजलान ये करता तो समझ आता, लेकिन ये मुस्तफा, वो ये सब कैसे कर सकता है? अजलान भाई भी काफी शौक में थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम भी हैरान थे बाबा ये देखकर। चलो ठीक है, मैं कल खुद मुस्तफा से बात करूंगा। जी बाबा। पहले जैसे घर में आग लगी हुई थी, अब सर्द पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गरीब मशरकी मुल्क है जहाँ से रूस अभी निकल कर गया है। हयात आपा, ये हवा तो हमें बीमार कर देगी। क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। हाँ, अरे मैं भी किसके सामने बोल रहा हूँ, बस छोड़ दें, आप रहने दें। शाम बखैर। हयात आपा, कल से इस घर में ये खाने बनेंगे। जुल्कर को बता दें क्या चाहिए, ये बाजार से ले आएगा। माफ कीजिएगा,
हम कुछ समझे नहीं। मैं नहीं हूँ, अब से यही बनेगा खाने में। ये काफी बड़ी बगावत नाकाम बनाने का प्लान है। मैं पानी लेने आई हूँ। मैं देता हूँ अम्मी। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं इन्हें मेन्यू बता रही हूँ। क्या बता रही हो तुम? आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हयात आपा, आप वैसे ही करेंगी जैसे मैंने कहा। बात सुनो मेरी, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। इस घर के खाने की जिम्मेदारी मेरी है, दखल अंदाजी मत करो तुम। बहुत देर हो गई, आपका दौर अब खत्म हो चुका है। और वो किस तरह? आपका सरनेम उनाल नहीं रहेगा बहुत जल्द। चाहे तो इस घर में मेहमान की तरह रह सकती हैं, बशर्त मेरे तय करदा इस घर के उसूल मान लें। मेरी बात सुनो तुम जरा अपनी। रहने दे प्लीज, इस वक्त नहीं। आपा। हयात आपा, समझ गई मेरी बात? दुआ साहिबा, माफ कीजिएगा, मैं इनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। तुम किसके घर में हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो वक्त बताएगा। आप ठीक है ना आपा? या अल्लाह सब। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो बिल्कुल शैतान के कब्जे में है। मेरा ख्याल है इसे तिलावत वाले पानी से धोया जाए। अम्मी, तुम लोगों ने देख लिया ना कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसने अजलान को पागल कर दिया है। या अल्लाह, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? अम्मी, अगर जालिम के पास जुल्म है तो मजलूम के पास अल्लाह है, वो इंसाफ करेगा। आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब खुद को परेशान ना करें। पानी भर के दो मुझे। ठीक है अम्मी, देता हूँ। दुआ। हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अम्मी के साथ क्या किया है? हाँ, नहीं आती। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। बात सुनो, तुम्हारी खाला उनके शौहर को ले उड़ी। वो क्या करती, उसे गले लगाती? तो मैंने क्या किया उनके साथ? उनका साथ भी देने की कोशिश की थी। दुआ, मुझे अपने शौहर की फिक्र है। ये तो हमें पहले ही मालूम है। मुस्तफा इन बातों से बहुत परेशान है और मैं मुस्तफा को परेशान नहीं देख सकती। जो मुस्तफा को दुख देगा उसे छोड़ूंगी नहीं। मुस्तफा को अपनी अम्मी और फैमिली से बहुत प्यार है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, समझी तुम? नायला, तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत हो गया है ये सब? क्या? तुम्हें अपने बेटे के हवाले से बहुत बुनियादी फैसले भी सबसे छुप कर लेने पड़े। तुम इस घर में एक कमरे में कैद होकर रह गई हो। तुम्हारी कोई जाती जिंदगी नहीं है और कभी होगी भी नहीं। सब कुछ मेरे काबू में है। और तुम्हारे साथ मरियम अम्मी ने ये सब कुछ भलाई की वजह से नहीं किया है, बल्कि अपनी मर्जी से चलाने के लिए किया है। अंदाजा है इस बात का? क्योंकि तुम दोनों ही वो लोग हो जिन पर मर्जी चलाई जा सकती है। नूर आपा को देखो, उन्होंने अपनी पसंद की शादी की है और अजलान मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ तुम ही बाकी रह गई। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी उनके ताबे होकर गुजारनी है तो शौक से गुजारो, अगर वो तुम्हारी जिंदगी कहलाई जाए। दुआ, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं मुझे। अजाब आ गया। वो मुझ पर टूट पड़ी और अजलान और मुस्तफा भाई ने बचाया। ये तो किसी मोहल्ले का झगड़ा लग रहा है मुझे। खैर, ये सब तो होना ही था। तो फिर क्या मैं पीछे नहीं हटी और ना ही हटूंगी? उन्होंने मुझे पागल कर दिया था, अब उनकी बारी है। जरूर उसने हार मान ली होगी, क्योंकि उसे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। देखती जाएं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। खाला, मेरी एक बात सुने, कल सुबह कॉफी पर आ सकती हैं घर? क्या? ठीक तो कह रही हूँ, कॉफी पर इंतजार करूंगी। वो मुझे, आपको, मॉम को, हत्ता कि नानी जान को भी बुरा भला कहेंगी। वो इस बात पर भी मसला करेंगी कि मैं अपनी बच्ची को बाहर लेकर जाऊं या नहीं, लेकिन मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। अब से मेरी मर्जी चलेगी। मेरा घर, मेरे मेहमान। दुआ, ये तुम क्या बन गई हो? हाँ, बुरे के साथ बुरा बनना पड़ता है, ये मैंने उन्हीं से सीखा है। मेरी जान, मैंने तुम्हारे चचा से बात की है, वो बहुत शर्मिंदा है। अगर वो तुम्हारे सामने आए तो ये बात ना छेड़ना।
रोहान तुम बेफिक्र रहो। नूर, एक बात पता है तुम्हें, अपनी जिंदगी में पहली बार उदास हुए हैं वो। रोहान तुम अब भी हंस रहे हो। तुम जानते हो ना कि मुझे ये हरकत नहीं पसंद। अच्छा मेरी जान, माफ कर दो। सच कहूं तो तुम भी बहुत मजाहिया हो। वो बड़े आदमी हैं, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जीने दो और घूमने दो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मैंने देखा है वो जो अपनी मर्जी से जीते थे, अपने पीछे सिर्फ तबाहियां छोड़ गए हैं। तुम अपने वालिद का अपने चचा से मवाजना क्यों कर रही हो? दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा रोहान, क्या हम ये मौजू खत्म कर सकते हैं? मुझे गुस्सा आने लगा है। ठीक है, मान लिया। और एक अक्लमंद शौहर की तरह मैं अपनी बीवी की सुनता और बात को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। कौन सी बात? वो जगह तकरीबन तैयार है, हम बहुत जल्द इफ्तिताह करेंगे। हाँ, इतनी जल्दी तैयार हो गया? हाँ कसम से। यही है जनाब इदरीस का तरीका। उनका निजाम बहुत मुनज़्ज़म है। जैसे ही पेंटिंग मुकम्मल होगी वो फर्नीचर पहुंचा देंगे। और फिर इफ्तिताह होगा? हाँ, इफ्तिताह तो होगा ना। जनाब इदरीस और उनकी बीवी भी आएंगे। वो कहते हैं इफ्तिताह का शानदार और भीड़ भाड़ वाला होना बहुत जरूरी है। मतलब वो आएंगे, वहाँ की तस्वीरें पोस्ट करेंगे, तो इस तरह वो जगह मशहूर होगी। ऐसा ही कहा उन्होंने। बस अब जैसा उन्होंने कहा है सब कुछ वैसा ही हो जाए तो मजा आ जाए। खैर, अच्छी उम्मीद रखते हैं। किस किस को बुलाए हम? एलिफ के अलावा जिसे चाहे बुला सकते हो। ये तो मुझे मालूम है नूर। शुक्रिया कि तुम समझ गए। मैं अम्मी बाबा को बुला लूंगी, तुम ऐसा करो कि अपने पेरेंट्स को भी बुला लो। नहीं नहीं नूर, मेरे पेरेंट्स तो नहीं आएंगे। मैं बस अपने दोस्तों को फोन कर लूंगा। ठीक है, जैसा अच्छा लगे तुम्हें। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, उन्हें इनवाइट कर दूंगी। ठीक है मेरी जान। अल्लाह सब अच्छा करे। भाई कल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुस्तफा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। यकीन करो उमर। यूं तो उसके पास आपसे नाराज होने का हक है, लेकिन फिर भी उसे आपकी इज्जत करनी चाहिए। क्या मतलब? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या इंसान का अपनी मर्जी से जिंदगी जीना जुर्म है? जुर्म तो नहीं है भाई, लेकिन वो भी क्या करें जब वो अपनी माँ को इस तरह परेशान देखते हैं। मैंने कहा था मैं अलग हो रहा हूँ, ये तो नहीं कहा था कि लाताल्लुक हो रहा हूँ। मेरी हर चीज उन्हीं की है। मेरा हाथ आज भी उनके सरों पर है। मैं अब भी उनका बाप हूँ। अपनी बीवी को एलिफ के ऑफिस भेजना, फसाद खड़ा करना और अगर कुछ कहो तो पलटकर बदतमीजी करना, तमीज तहजीब सब भूल गए हैं। ठीक है, माँ के लिए दुखी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी बाप हूँ उनका। जो भी है भाई, लेकिन मेरा ख्याल हम इस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। खैर छोड़ो, मुझे बिजनेस के हवाले से बताओ। बताता हूँ। मैंने पहले ही कागजात भेज दिए थे, ग्राफिक्स भी भेजे थे, आपने देखे? दरअसल भाई हमें इस बिजनेस के लिए नया नाम चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए। गर्म चश्मे और दूसरी चीजें मेरा ख्याल है वैसी ही रहेंगी, मगर वहां के होटलों में कुछ तब्दीली जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि हम ये सब अंतालिया से शुरू करते हैं। सिस्टम तमाम जगहों के लिए एक जैसा होगा और सारे होटल्स 5 स्टार होंगे। कीमतें भाई बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इस तरह हम एक मुख्तलिफ तबके को टारगेट बना सकेंगे। कोई जरूरत नहीं इसकी। क्या मतलब जरूरत नहीं भाई? हमें बदलना होगा, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये बिजनेस अच्छा खासा तो चल रहा है उमर, हमें क्या जरूरत है ये सब करके अपने पुराने कारोबार की साख को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा नहीं है भाई, पुराने कारोबार को कोई नुकसान नहीं होगा। 5 स्टार होटल होगा तो मेन्यू में शराब भी होगी। जी हाँ होगी भाई, हमारा टारगेट मुख्तलिफ तबका है। डेफिनेटली प्रोफेशनल लोग ही होटल चलाएंगे। मैंने दुबई की एक मशहूर चेन की सीईओ से बात की है, वो हमारे साथ काम करने को तैयार है। उसे तकलीफ मत दो भाई, ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम कदम है। मैं कहता हूँ कि जमूद में रहने के बजाय तरक्की करें, और यही एक तरीका है जिंदा रहने का। उमर, मैं तुम्हारा जोश समझता हूँ। मैं 40 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा चल रहा है। इसमें प्रॉफिट का रेशियो बहुत ज्यादा है भाई, और वो भी वकार और इज्जत। कैसा वकार और इज्जत उमर? हमारे पास ये सब कुछ पहले से मौजूद है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। हम बाद में बात नहीं कर सकते, वो लोग मेरे जवाब के मुंतजिर हैं भाई। इस मामले पे आज ही बात करनी है हमें। तो फिर मैंने तुम्हें वाज़ेह जवाब दे दिया है। और अगर मेरा जवाब हाँ है तो फिर क्या होगा भाई बताएं? जो होना है वही होगा। तो मतलब आपकी मर्जी चलेगी? मैं कह रहा हूँ बाद में पछताने से बेहतर है जैसा पहले से चल रहा है चलने दे उसे। मैं कह रहा हूँ कि पहले जैसा अब नहीं चल सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे भाई? तो इसका मतलब है आप सिर्फ उसे नया मानते हैं जो आपको नया लग रहा हो, ऐसा ही है ना? क्या मतलब है उमर? तुम भी बदतमीजी कर रहे हो। सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। फिर मिलते हैं भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं। हयात, मैं काम से बाहर जा रही हूँ। खैर है, ये तैयारी किस लिए? दुआ साहिबा ने कहा है कि कोई मेहमान आ रहा है। हस्बुनल्लाह, मुझसे पूछे बगैर बुलाया है उसने किसी को। हद हो गई है।
अब मेरा सबर आजमा रही है वो। अच्छा, मेहमान कौन है? ये तो नहीं बताया आपा। नहीं नहीं, मैं इस तरह घर से बाहर नहीं जा सकती। लैला को फोन कर देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। लैला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन आमीन भाभी। लैला, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम मुस्तफा के रेस्टोरेंट जा सकती हो इस वक्त? दरअसल मुझे घर पे कुछ काम है, तो तुम उसकी मदद कर लेना। ठीक है भाभी, मुझे कोई काम नहीं है, चली जाती हूँ। बहुत शुक्रिया। बल्कि अगर तुम्हारा शौहर इजाजत दे तो तुम आज से वहाँ रोज जा सकती हो। तुम्हारा वक्त भी अच्छा कट जाएगा और कुछ कमा भी लोगी। इस तरह से हम थोड़ा सा वक्त साथ भी गुजार लेंगे। क्या कहती हो? क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। रेहान को कोई एतराज नहीं होगा। इसके लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ठीक है भाभी, फिर मैं यहाँ से फौरन निकलती हूँ। पहले घर जाऊंगी, फिर वहाँ से निकलूंगी। ठीक है मेरी जान। तो फिर बाद में हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अल्लाह हाफिज। रेहान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हुआ। क्या तुम्हारी लॉटरी निकल आई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर जल्दी से बताओ ना, बात क्या है? भाभी ने मुझे नौकरी दे दी है। कौन सी नौकरी? जानते हो ना, मुस्तफा का एक रेस्टोरेंट है। हाँ। वो रेस्टोरेंट अब से भाभी चलाएंगी और उसका नाम होगा मरियम का किचन। जरा देखो तो किस तरह के नाम रख रहे हैं ये लोग भी, हद है। तो फिर उन्होंने कहा मैं वहाँ जाके उनकी मदद करूँ। मदद करोगी? क्या हुआ रेहान, तुम मुझे कहीं काम से मना तो नहीं करोगे? मैं तुम्हें क्यों मना करूंगा? ऐसा लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? ऐसी बात नहीं हद है यार। हाँ, तुम पर रश्क आ रहा है। मुझ पर? वाकई? क्या? और क्या मेरी जान, तुम वहाँ जाओगी, चाय बनाओगी, कॉफी बनाओगी, उनकी हेल्प करोगी ना, और मैं बस बैठा रहूंगा उस पुराने म्यूजियम जैसे ऑफिस में जहाँ करने को एक काम तक नहीं है। न जाने क्यों वहाँ सबके चेहरे संजीदा रहते हैं, एक आदमी भी नहीं हंसता। वो लोग बिजनेसमैन है रेहान, शायद इसलिए। एक मिनट मेरी बात सुनना लैला, तुम्हारी नजर में मैं क्या हूँ? मेरे बारे में क्या सोच है तुम्हारी? हद है यार लैला, तुम्हें नहीं पता मैं भी तो एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ, हर चीज बाप से बेटे को मिल जाती है, लेकिन मैंने अपने बिजनेस में हमेशा खुद मेहनत की है। माशाल्लाह। तुम्हें देखना चाहिए, वहाँ सब ऐसे लगते हैं जैसे बहुत गम में हैं। सब में एटीट्यूड फूट फूट के भरा है। नायला वो किचन में घुसाई और कहने लगी कि अब से जो मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। इस दुआ को किस बात का गुरूर है? अरे नहीं यार, गुरूर किस बात का? उसके हाथ में एक मेन्यू था। आई और चीख कर कहने लगी, अब से तुम्हें ये चीजें तैयार करनी होंगी। उसने मुझसे भी कहा कि क्या तुम्हारी बस नहीं हुई? यही तो नायला, वो वाकई इस पूरे घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वो इस तरह अम्मी को भगाना चाहती है और अपनी खाला को यहाँ लाना चाहती है। ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। मुझे लगता है हमें किसी तरफ होना पड़ेगा जुलकर। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ताकतवर के साथ रहना चाहिए। अरे क्या बात कही तुमने, शैतान भी ये बात सोच नहीं सकता। शाबाश है तुम पर। ये बात तो मुझे भी मालूम है जुलकर। मैं यही पूछ रही हूँ कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये तो राज की बात है नायला। अम्मी थोड़ी दबदबे वाली हैं, मगर उन्होंने बहुत कुछ सहा है। कौन आया होगा? तुम बैठो, मैं जाकर देख कर मैं भी चल के देखती हूँ। आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरा आना कितना बेहतर है और कितना नहीं। मुझे किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं है। आ जाए। क्या कर रही हैं? पहने रहिए। ठीक है, चलो फिर। या अल्लाह, मर गए। अगर अम्मी ने इसे देख लिया तो वो मर जाएंगी। हम क्या करेंगे? यार नायला, चलकर बता देते हैं इससे पहले कि वो लिविंग रूम में आ जाए। यही बेहतर रहेगा। या अल्लाह, हमें कैसी आजमाइश में डाल दिया। पिंकू घर पर नहीं है क्या? घर पर ही है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मुझे घबराहट हो रही है यार। अरे घबराने की क्या बात है? आएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? लो, आ गई। ये औरत मेरे घर पे क्या कर रही है? मैंने बुलाया है। तुम्हें तो शर्म आती ही नहीं। मरियम साहिबा, अभी हम मसरूफ हैं, आप बाद में आ जाएंगी प्लीज। मेरी बात सुनो तुम। अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम पर। दुआ, शर्म करो, शर्म। थू है तुम पर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी खाला को यहाँ लाना चाहती हो।
तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें मैं तुम्हारी ही जुबान में समझाती हूँ, ठीक है? अरे जरा इधर नायला, आओ ना। क्या हो गया है? यार, पीछे आओ, कहीं चलो मैं रुक जाओ, पागल ना क्या हो कर जाऊं। रही हो ये? खाला आप क्या पीना पसंद करेंगी? कॉफी? कॉफी पीऊंगी मेरी जान। जहर बन जाए तुम दोनों के लिए वो कॉफी। अल्लाह खारत करे तुम्हें। कसम से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। अल्लाह। बात सुनो मेरी, ये मरने वाली तो नहीं है? हालत अच्छी नहीं लग रही। नहीं, जब हम यहाँ हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाली। और ये तो कुछ भी नहीं है। मैं पहले इनके इस फरेब में आ जाती थी, लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये हारने लगती हैं तो बीमार बन जाती हैं और रोने लगती हैं। बड़ी चालाक है ये। सोच है आपकी। आ जाए अंदर। हयात आपा कॉफी लेकर आइएगा। सब यहाँ पार्टनर्स हैं, लेकिन हर चीज अप्पू के कंट्रोल में है, इसलिए मुझे उसके करीब होना होगा। बिल्कुल। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब खैरियत रेहान साहब। सोचा आपसे हाल चाल पूछ लूं, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वैसे बात निकली है तो मैं भी खुलकर बात कर लेता हूँ आपसे। मुझे अलिफ बहुत पसंद है। क्या मतलब? वो मेरी साहब साली है ना, बहुत नेक साफ दिल लड़की है। आप दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। कसम से कोई कुछ भी कहे, मैं इस रिश्ते को तस्लीम करता हूँ। अब्दुल्ला साहब, आखिर मैं भी तो मोहब्बत वाला आदमी हूँ, तो इसलिए मैं भी आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इस मामले में आपकी बहुत ज्यादा हिमायत करता हूँ। मैं बिजी हूँ बहुत, अगर आप इजाजत दें तो काम कर लूँ अपना। जी 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 बिल्कुल करें। मैं बस चलता हूँ अब्दुल्ला साहब, बाद में मिलता हूँ आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, ठीक है? अच्छी मीटिंग रही वैसे हमारी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हाय, अल्लाह उसके घर पर मुसीबत नाजिल करे। अल्लाह उन्हें तबाह और बर्बाद करे इंशाअल्लाह। उसने मेरे घर की खुशियाँ बर्बाद कर दी हैं। अरे वाह अम्मी, माशाल्लाह। ऐसी बद्दुआएं तो मैं आपसे पहली बार सुन रही हूँ। नायला सही कह रही है अम्मी, आपने तो खुद को रोका ही नहीं। हमने उसे बहू बनाया, वो गद्दार निकली। उसने तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन को घर बुला लिया। अम्मी जान, आप खुद को संभालिए, वो आपको तंग करने के लिए ये सब कर रही है। बिल्कुल यही बात है अम्मी, छोड़ें आप, दफा करें उन्हें। या अल्लाह मुझे इनका अंजाम इसी दुनिया में दिखा दे। आमीन। अम्मी अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसी बातें मत करें प्लीज। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या उसके पीछे कोई जासूस लगा दे? मुश्किल है, मेरा मतलब कि यानी मसला हो जाएगा, जेल भी जा सकते हैं। बहुत बुरी जगह होती है जेल। और तुम्हें ये कैसे पता? मुझे कैसे पता होगा नायला, जाहिर है मेरे दोस्त बताते हैं। टीवी पर हमेशा बताते हैं कि वहाँ बहुत ठंड होती है। मुझे अब किसी भी तरह इन सबको सबक सिखाना ही होगा। अच्छा, तो वाकई हमें अलिफ को जेल में डलवा देना चाहिए। और हम क्या कहेंगे कि वो बाबा के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। हालांकि साफ जाहिर है कि पैसे का होना ही मोहब्बत को जिंदा रखता है। फिजूल बातें मत करो नायला। अम्मी, मैंने पिछले दिनों खबरों में देखा था, एक औरत को उसके शौहर की महबूबा बार बार फोन करके उसे तंग किए जा रही थी। उस औरत ने उसकी शिकायत दर्ज करवा दी और महबूबा को जेल भिजवा दिया गया। हाँ, बस ऐसे ही कुछ करना है। वाकई में? हाँ हाँ। क्या ये मुमकिन है? हाँ, क्यों नहीं मुमकिन है। देखें, हमें सिर्फ इतना करना होगा, एलिफ के फोन से अम्मी को बार बार कॉल करवानी होगी। जुल्कर, अगर तुमने मेरा ये काम कर लिया तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं जल्दी कोई प्लान बना लेता हूँ। सोचने दें जरा मुझे। मतलब इस काम के लिए मुझे एलिफ का फोन चाहिए होगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अम्मी, उसके बाद कोई भी यकीन कर लेगा कि वो आपको धमकियां दे रही है। अब बिल्कुल परेशान ना हो अम्मी, अब हम रिपोर्ट दर्ज करवा कर ही रहेंगे। 3 से 4 दिन के लिए वो जेल में रहेगी। ओहो, वाकई? मान लो कि उसका फोन हाथ लग जाए और हम शिकायत दर्ज करा दें, फिर वो तो अब्दुल्ला को बता देगी और अब्दुल्ला जाकर उसे फौरन छुड़ा लेगा। अम्मी ठीक कह रही है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो बाबा जान ने ही मुझे छुड़वाया था। तुम भी गिरफ्तार हुई थी क्या? हाँ, एक बार हुई थी। इसने एक औरत पे हमला किया था क्योंकि उसका कुत्ता भौंक रहा था। या अल्लाह, ये तो खानदानी बीमारी है। अच्छा खैर, हमारी थाने में कोई जान पहचान नहीं है। मेरी तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला की है। यही तो मसला है, मेरा सिर्फ चाय वाले से ताल्लुक है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर और कौन करेगा? रमीज, उसका चैनल है, वो जरूर लोगों को जानता होगा। मैं उसे कॉल करके बात करती हूँ।
तो फिर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं अब अम्मी। शुक्र है ये मसला हल हुआ। क्या मोम और जैनब ठीक है? जिमल भी खफा है मुझसे। मेरा दिल बहुत उदास है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करें। कैसे हो जाएगा दुआ? कोई भी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। मेरा मतलब है उन्हें वक्त लगेगा और मैं भी घर जाकर बात करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। देखिएगा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मॉम की तरफ जाना था मुझे। हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? रमीज के सेटअप पर? मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं, मॉम घर पर है, उनसे मिलने घर जा रही हूँ। जवीरिया को भी मिले हुए वक्त हो गया है। मेरी तरफ से उसे बहुत सारा प्यार देना, ठीक है? बहुत जल्द आप खुद उन्हें प्यार देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें। ये अब तक सो रही है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान। मुस्तफा और अजलान से कहो कि मेरे ऑफिस आ जाए। आओ अंदर आओ बेटा, बैठो प्लीज। जो कुछ हुआ लगता है आपने वो सुन लिया है। हाँ, सब कुछ सुन लिया मैंने। ठीक है, शायद मैं कुछ हद से बढ़ गया था, मगर इस दफा उनकी वजह से मैं हद पार कर गया। मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे पर्सनल मामलात में दखल नहीं देना चाहता, मगर कभी कभी ये मामलात मुझे खींच लेते हैं। अंकल, मैं तो अपने बाप को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अचानक उन्हें क्या हो गया, कैसे इश्क हो गया, किस तरह उन्होंने अम्मी को छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो चाहते क्या है। देखो अजलान, मैं तुम लोगों के लिए जो भी कर सकता हूँ जरूर करूंगा। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कई बार बताई, फिर कह रहा हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो। मसले की इंतहा नहीं होती चचा। मेरा मतलब है कि पता नहीं आप कुछ कर पाएंगे भी या नहीं, मगर हालात वाकई काबू से बाहर हो गए हैं। बहरहाल मैंने यहाँ तुम दोनों को किसी और वजह से बुलाया है, कारोबारी बात है। तो बताइए अंकल, क्या बात है? तुम लोग नए प्रोजेक्ट के बारे में तो जानते ही हो ना? हाँ, बहुत शानदार है। क्यों, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, लेकिन भाई इस पर राजी नहीं। तो हैरान क्यों हो रहे? मैंने उस दिन क्या कहा था आपसे? वो हमारी हर चीज में रुकावट बन रहे। मुझे तो इस बात का अंदाजा था। देखो, तुमसे इनकार करना मुख्तलिफ बात है और मुझसे इनकार करना मुख्तलिफ। जो कुछ मैंने आज तक भाई को कहा है उन्होंने सबसे एग्री किया है। देखो, मैं अपने लिए कोई तब्दीली नहीं चाहता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जाती बात नहीं है, मैं ये सबके लिए करना चाहता हूँ। हम सबके लिए जरूरी है कि हम ये चेंज जरूर लेकर आए। तो इसमें हर्ज क्या है? अगर तुम दोनों मेरे साथ खड़े हो तो हम ये कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो फिर मैं प्रोसेस शुरू करता हूँ। हाय माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और सब्र वाली बच्ची है ये तो। मेरी जान, देखिए कितनी जल्दी बड़ी हो रही है ये। मैं बता दूं, ये लड़की बहुत जल्द बोलने लगेगी, देखना। मैंने केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। सवेरा, शुक्रिया। मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे नहीं, एलिफ होगी। बिल्कुल नहीं, परेशान मत हो, पहले मेरी बात तो सुन लें। अजलान और मैंने फिर से शादी कर ली। क्या? कब? मुबारक हो। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना? नहीं, मैं चाहती थी। तो झंझट खत्म हो गए। सच कह रही हूँ। अगर ये तुम्हारा अपना फैसला है तो फिर तुम्हारी मर्जी। देखें, पुरानी वाली दुआ ऐसा फैसला कभी ना करती, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं मामलात मुख्तलिफ तरीके से हल करूंगी, कोई शिकायतें नहीं करूंगी, किसी किस्म का रोना धोना नहीं होगा। तुम्हें ये फैसला करने पर किसी ने मजबूर किया? मॉम, मैं तंग आ गई थी, लेकिन अब उस घर में हर एक चीज मेरी मर्जी के मुताबिक होगी, और मैं क्या हूँ ये मैं सबको बता कर रहूंगी। तो मतलब है मरियम साहिबा अब भी तुम्हें तंग कर रही हैं? आइंदा नहीं कर सकेंगे। मैं हर तरह से उन्हें ये साबित कर दूंगी। इसीलिए
मैंने आज रात आप सबके लिए डिनर रखा है। दुआ किस डिनर की बात कर रही हो? हमें उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं उस जगह कदम नहीं रखूंगी जहाँ वो औरत रहती है। मुझे पता है और आप ठीक भी कह रही हैं, लेकिन मैं कुछ करने की भी कोशिश कर रही हूँ। बराए मेहरबानी मेरा साथ दें। उन्हें भी तो ये समझना होगा कि वो मेरा भी घर है और मैं जो चाहे कर सकती हूँ वहाँ पर, और आपके बगैर ये मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ आपके लिए मुश्किल है, लेकिन इनकार मत करें, साथ दें। दुआ बेटा, बात को समझो। तुम्हारा ये जिद करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मॉम वो किसी और तरीके से बात समझती भी तो नहीं है। मैं इज्जत से पेश आती हूँ तो उन्हें लगता है मैं कमजोर हूँ। उन्हें समझाना बहुत जरूरी है, इसीलिए अब मैं उनके साथ अलग अंदाज से पेश आ रही हूँ। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो क्या कहती हो ज़ैनब? ठीक है मम्मी, आप कहती हैं तो। ठीक है, शुक्रिया। मैं बाबा को भी कहूंगी कि वो अपनी फैमिली के साथ आए। आज हम अपनी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहती। ठीक है दुआ बेटा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा है। इस तरह मैते भी आ जाएगा, सिमल को बता दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अर्तुगरुल साहब को भी ला सकती हैं। दुआ कैसी बातें कर रही हो तुम? अर्तुगरुल का वहाँ पे क्या काम? उस दिन की जिल्लत याद नहीं क्या? हम वैसे भी जलील होंगे। हम क्यों जलील होंगे? अगर किसी को जलील होना चाहिए तो वो मरियम साहिबा हैं, और अब अर्तुगरुल साहब और आप एक साथ हैं तो उन्हें साथ ला सकती हैं। अच्छा ठीक है बेटा, कॉल करके बता दूंगी। मैंने लैला से बात की, सब कुछ ठीक है। तुम क्या कर रही हो? अम्मी बाबा को तकरीबन 40 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है, जुनीर अब्दुल्ला की भी नहीं, जैसे कि वो कोई सौतेला हो। हाय, अरे बेटी ऐसी बात मत करो तुम, वो मेरा प्यारा पोता है। अम्मी, हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। मेरा बेटा कितना बदनसीब है, जब वो पैदा हुआ तब से लेके अब तक सिर्फ झगड़े ही चल रहे हैं। उसका हम बेबी शावर भी नहीं करवा सके, और लगता है उसका 1.25 महीना भी नहीं होगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने पोते के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करूंगी, देखना। ये तो नहीं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ हम उसकी खुशी नहीं मनाएंगे। जो तुम चाहोगी वही होगा। हाय या मेरे अल्लाह, अब कोई ऐसा ना आया हो जिसे देखकर हम बेहोश हो जाएं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अपने ऑफिस से जल्दी आ गई, सोचा आप लोगों से मिल लूं। मुझे जहाँ तक पता है आपका काम तो 9 से 5 तक होता है ना? हाँ बिल्कुल। और कभी कभी रात गए तक आपको काम करना पड़ता होगा ना नूरापा? हाँ, तुम्हें क्या है? हाय, खुदा के लिए बस भी कर दो लड़कियों, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। दुआ ने अम्मी को परेशान किया हुआ है। दुआ ने? क्यों अम्मी, क्या हो गया? क्योंकि अब आप उनाल नहीं रही तो इसलिए आपको कुछ पता भी नहीं होता। तुम मेरे पीछे ही पड़ गई हो जब से मैं आई हूँ, क्या मसला है? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर आपको अम्मी का ख्याल होता तो आप सब जानती। मेरा बेटा 40 दिन का होने वाला है और किसी को याद भी नहीं। ला हौल वला कुव्वत, तुम दोनों खामोश हो जाओ। नूर बेटा, पहले तुम एक कप कॉफी पी लो, ठीक है? फिर उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगी। हयात आपा, वैसे आज सुबह मैं खाला के साथ थी। क्या मतलब एलिफ के साथ? तुमने उसे घर पे तो नहीं बुलाया? बुलाया था, हमने बस कॉफी पी थी। दुआ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दुआ, क्या तुम अब भी एलिफ से मिल रही हो? जी बिल्कुल, मैं उनके ऑफिस गई थी और हमने बात की। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लगता है तुम भूल गई हो कि उस कमरे में एलिफ के सामने कैसे गई थी। मॉम, मैं भी खाला से नाराज हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने मोहब्बत की, बल्कि इसलिए कि वो हमसे बातें छुपा रही थी। यानी मैं अपनी खाला से इसलिए ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों को बुरा लगता है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। सारा कसूर खाला का नहीं है। जैसे दुनिया में और मर्द बचे ही नहीं थे या नहीं नानी जान, जो हो गया सो हो गया, बस कर देना। दुआ, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक करिए अपनी बहन के साथ मॉम, क्योंकि आप खाला से मुंह मोड़ती हैं या उनके खिलाफ होती हैं तो इसका सीधा फायदा मरियम मम्मी को होगा। तो यकीनन आप ऐसा ही चाहती होंगी। मुझे तो उस औरत की बिल्कुल परवाह नहीं है, और न ही मैं उसके किसी काम की तायीद करती। अगर ऐसा है तो फिर इस बारे में सोचें। महर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा दिखा दिया। कोई बात नहीं, तुमने तो कहीं मुझे गलत नहीं समझाना। ये क्यों गलत समझेगा तुम्हें? तुमने इस पर एहसान किया है। ठीक कह रही हो, शुक्रिया। बहरहाल फिर हुआ क्या? तुमने क्या बात की उससे? हुआ क्या? कुछ नहीं, मैंने बस ब्लॉक कर दिया, कुछ बोला ही नहीं, खुद समझ जाएगी। बेहतर है उससे दूर रहो तुम। अच्छा किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये दोनों तो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं।
वाकई में? मैं तो नहीं जानती। मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोनों बहुत अच्छी हैं और स्टाइल भी बहुत अलग है। दोनों एक जैसी हैं? क्या मतलब? जो लड़कियां हिजाब में हों, क्या वो सब एक जैसी लगती हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गौर से देखो, दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक जैसी हरगिज़ नहीं है। मेरा ख्याल है तुम खुद हिजाब लेती हो और उनमें से एक हो, इसलिए ज्यादा बारीकी से देख सकती हो। मैं तो बाहर वाले की नजर से बात कर रहा हूँ। मैंने दोबारा देखा तो दोनों एक जैसी हैं। तुम्हें तो ये बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी अम्मी और पूरी फैमिली सभी हिजाब करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पापा के साथ रहता था और मैंने कई बार देखा कि मेरी अम्मी को सिर्फ हिजाब की वजह से अलग थलग किया गया। एक बार तो मैं स्कूल में था, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे सिर्फ इसलिए तंग किया जाता था क्योंकि मेरी अम्मी हिजाब लेती हैं। सच कह रहा हूँ। जब मैंने बाबा को बताया तो हमने स्कूल में शिकायत की। यार, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी इंसान पर इफेक्ट पड़ता है, मुझ पे भी पड़ा था। यानी तुम किसी हिजाब वाली लड़की के साथ नहीं रहोगे? मैं बड़ी बातें तो नहीं करता, मगर ना रहूं तो ज्यादा बेहतर है। हाय, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। तो तुम ये बताओ कि ऑफिस कैसा चल रहा है? मैं बताऊंगा और तुम समझ जाओगी। नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि समझ भी जाऊं मैं। वाह, मजे की बात है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है अम्मी? मतलब दुआ ने? हाँ, हमने तो जैसे आस्तीन में सांप पाल लिया। मैंने कहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैंने कहा था कि उसकी नजर बुरी है। आपने फिर भी मेरी नहीं सुनी। उसने अजलान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। हाय रे हमारी किस्मत। अम्मी जान, बीच में जवेरिया भी है। जब तलाक हो जाएगी ना तो जवेरिया को देख भी नहीं सकेंगे हम। उस दुआ से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। आजकल वैसे भी वो अपनी खाला की तरफदारी कर रही है। वो बहुत ही बुरी है। हमें मिलकर उसके लिए बद्दुआ करनी चाहिए। ये बात यहीं खत्म हो तो बेहतर होगा, क्योंकि जितनी बातें करेंगे उतना मसला बढ़ेगा। हम भी उन बातों को दोहराना नहीं चाहते हैं नूर, मगर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह हमें बदतर से बचाए। अम्मी, इससे बदतर सिर्फ यही हो सकता है कि हम गम से मर जाएं। तौबा मेरे अल्लाह। नाइला, अपना मुंह बंद रखो अल्लाह के वास्ते। अल्लाह ना करे, बस मिसाल दे रही थी मैं। अम्मी, रूहान नया बिजनेस शुरू कर रहा है। कैसा बिजनेस? ये ना कहना कि उस औरत के साथ। उसके पास पैसे कहाँ से आए? एक ब्यूटी सैलून है जो हम दोनों के नाम पर है। ये बेल फ्लावर नामी चेन की फ्रेंचाइज है। बेटी, ब्यूटी सैलून ही क्यों? मैं उस जगह को जानती हूँ अम्मी। वो जगह बहुत पॉपुलर है। वहाँ स्किन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जिसके पास वो करोड़पति बन जाता है। असल में ओपनिंग चंद दिन बाद थी। इदरीस साहब ने कॉल की, वो जगह कल तक तैयार हो जाएगी। इदरीस साहब कौन है? रूहान के बॉस। अम्मी, आप ऐसा करें कि कल ओपनिंग पर आ जाएं। अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे बेटी। उम्मीद है कुछ बुरा ना हो। अल्लाह ना करे कुछ बुरा हो। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? हमने जमा किए नाइला, ठीक है? अच्छा, इसी वजह से आप बीमार नहीं हुई। कमाल कर दिया आपने। अल्लाह तुम्हारी मदद करे बेटी, मगर काश हमें पहले बता देती तो हम भी कुछ मदद करते। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अम्मी। खुश आमदीद दुआ। बहुत शुक्रिया नूर आपा। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। पहले जवेरिया को देख लो, फिर मैं चली जाऊंगी। जाने की जरूरत नहीं है। आज शाम मेरी मॉम भी आ रही हैं। अजलान और मैंने दोबारा शादी की है ना, इसीलिए डिनर रखा है। ये घर तो चौराहा बन गया है। ठीक है, मैं रूहान को बता देती हूँ कि मैं यही हूँ। ठीक है। जवेरिया वैसे अपने कमरे में है। मैं आ रही हूँ। देख लिया ना तुमने? एक के बाद एक सदमे दे रही है। नाइला, अम्मी को भड़काना छोड़ दो अब। नरमी से पेश आया करो। अगर तुम नरमी दिखाओगी तो वो ये ड्रामा छोड़ देगी। वो बच्चों जैसा रवैया इख्तियार कर रही है। भाड़ में जाएं उसके ड्रामे। और तुमने क्यों कहा कि तुम रुक रही हो? और क्या कहती, इसलिए कहा ताकि आप अकेली ना रहें। उनके साथ बैठने से मर जाना बेहतर है। हेलो एलिफ, तुम्हें कुछ बताना है यार।
अरे अब कौन सी बुरी खबर लेकर आए हो? नूर ने मुझे कॉल की। दुआ ने आज रात हमें डिनर पर बुलाया है। मैं यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा। देखो जरा इस दुआ को, इसने तो हर चीज कंट्रोल में ले ली है। वाकई, वरना क्या वो तुमसे बात करती? मैं भी हैरान हो गई हूँ। मतलब वो मरियम मुझे जिद करते करते खुद मुसीबत में फंस गई। ठीक है मुझे तंग करे, मगर मेरे खानदान को तंग करने का क्या मकसद हो सकता है? वो पागल हो गई है एलिफ। आई, वो पागल नाइला भी होगी डिनर पर, और वो मुझे लाजमी तंग करेगी। उसने तो मुझे साफ कहा है कि वो मुझ पर दीवानी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं वहां था तो मैंने उसे अच्छी तरह जान लिया। अगर वो कहती है कि उसकी जिद है तो वो पीछे नहीं हटेगी। इन लोगों ने मेरे खानदान को बहुत दुख दिया है। अगर मैं भी जिद पर आ जाऊं ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो मुझे जानते नहीं है। एलिफ, वैसे कल ओपनिंग है, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। मैं कैसे आ सकती हूँ रोहान? सब लोग होंगे वहाँ। हाँ, अगर तुम मसला चाहते हो तो मैं आ जाऊंगी। फिर वो जगह नॉर्मल नहीं रहेगी, सर्कस बन जाएगी। ठीक है, मैं जिद नहीं करूंगा। मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ। वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं, ख्याल रखा करो अपना। Come in. उमर साहब, हमने उस कंपनी के सीईओ से राब्ता किया है जो नए प्रोजेक्ट के लिए तजवीज की गई है। वो आपके ईमेल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नाम क्या था उनका? उसका नाम नोमान अरदाम है। ठीक है, तो फिर मैं एक ईमेल तुम्हें भेजता हूँ, तुम उसे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है सर। शुक्रिया। आपका भी। हेलो मिस सरोज। महर बेटा जल्दी करो, आ जाओ मेरी जान, हमें देर हो रही है। बस आ रही हूँ बाबा। चलो अब आ भी जाओ बेटी, हमें बहुत देर हो महर बेटा, ये क्या है? क्या मतलब इस बात का बाबा? तुम्हें क्या होता जा रहा है? और ये तुम्हारे सर पे क्या है? बाबा हिजाब ही है, और क्या है? महर ये हिजाब नहीं है। बाबा आज ये किस तरह अजीब सी बातें कर रहे हैं? स्टाइलिस्ट ने बताया था कि आजकल नौजवान ऐसे ही कर रहे हैं, बल्कि इसे सनरूफ भी कहा जाता है। सनरूफ? अब ये सनरूफ क्या है महर? हिजाब की किस्में नहीं होती, हिजाब एक ही होता है, बस एक, और बिल्कुल ऐसा जैसा कुरान मजीद में कहा गया है। ईमान वाली औरतों से कह दो अपनी नजरें नीचे रखे, ताकि दूसरे मर्द की तरफ नजरें ना जाए। अपनी जीनत जाहिर ना करें सिवाय उसके जो जाहिर है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाल के रखा करें, समझ गई? अब खुदा के वास्ते मुझे बताओ, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है जो इस आयत में कहा गया है? आप बात को बढ़ा रहे हैं बाबा, आजकल तो हर कोई ऐसे ही करता है। महर, अपने कमरे में जाओ, ये कपड़े बदलो और अपने चेहरे से ये सुर्खी मेकअप वगैरह उतार कर आओ। बेटी, हमें खानदानी दावत पर जा रहे हैं। वो लोग पूछेंगे तुम्हारी बेटी को क्या हो गया है। तो तैयार होना गुनाह है बाबा? गुनाह नहीं है, लेकिन तुम जैसी लग रही हो तुम ऐसी नहीं हो। क्या तुम स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जा रही हो? मैं खानदानी दावत की बात कर रहा हूँ, खानदानी। और उस खानदान का हर फर्द पहले ही तनाव का शिकार है। और महर, तुम उन लोगों के सामने इस तरह जाने की जिद कर रही हो मुझसे, हद है। बाबा आप कब से इतने रस्म परस्त हो गए? हाँ, मैं रस्म परस्त नहीं हूँ महर। बेटी देखो, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तुम इस वक्त मसाए का खेस लग रही हो। आपके लिए होगा ये, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो फिर तुम कहीं नहीं जा रही महर? क्या? सही सुना तुमने, अपने कमरे में जाओ। अगर तुम्हें अपना हुलिया चेंज करना है तो ठीक है, वरना घर पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं फिर घर पे ही सही हूँ। हाँ ठीक है, बताओ, वाकई बताओ, क्योंकि अब मैं तुमसे निपट नहीं सकता महर, बस बहुत हो गया। खुदा मुझे सब्र दे, या अल्लाह मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठूं। न जाने इस लड़की को क्या होता जा रहा है। हाँ कहो रोहान। क्या हाल चाल है? सब कैसा चल रहा है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम मेरी इतनी फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ यार। नहीं, मैं जानता हूँ। मेरे सारे दोस्त आज रात फिर क्लब जाने की बात कर रहे हैं। आपका पूछ रहे थे। सच में? हाँ, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे लगे और आपने कहा था कि दोबारा मिलेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों ना आपसे पूछ लूं। लेकिन अगर आप मसरूफ हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं, मसरूफ तो नहीं हूँ।
और सच कहूं तो मैं घर में बोर भी हो रहा हूं। तो फिर उनके साथ चले जाएं, घर पर क्या करेंगे? तो क्या तुम नहीं आ रहे? नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता। नूर मुझे जिंदा खा जाएगी। वो अम्मी की तरफ है तो फिर मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हाँ वैसे ये बात तो है। चलो कोई बात नहीं, मैं उनके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं रोहन। हेलो मरियम साहिबा। रमीज, कैसे हो तुम? उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया होगा। आपके लिए हमेशा वक्त है। दरअसल मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम्हारे पुलिस से ताल्लुकात हैं? क्या हम कोई कानून तोड़ने जा रहे हैं मरियम साहिबा? अल्लाह कभी ऐसा ना करे। ओके, तो फिर आप मुझे बताएं कि बात क्या है। हर जगह ताल्लुकात है मेरे। फिर मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कर सकता हूँ मरियम साहिबा, मगर क्या मुझे पहले आके आपके हाथ चूमने चाहिए? क्या शानदार मंसूबा है। रमीज, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मेरा मतलब है कि मैं आमतौर पे कभी ऐसी चीजें सोचती भी नहीं। जुल्कर जो मेरे पास काम करता है ना, उसने मुझे ये मशवरा दिया है। ठीक है, उस जुल्कर को आप चैनल पे भिजवा दें। मैं उससे कम से कम 3 सीजन्स की सीरीज बनवा सकता हूँ। खैर रमीज, जब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा तो कल मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी। ठीक है, मुझे बताइएगा कौन से पुलिस स्टेशन जाना है, कौन से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में काम है। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं मजबूर हो गई हूँ, वरना मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। वो सब इसी के मुस्तहक हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं। लेकिन जिंदगी में कभी कभार वो वक्त आ जाता है जब हम अपने अंदर छुपी मुमकिन बुराई को बाहर निकाल सकते हैं। दुरुस्त कहा। सुना है आपको आर्ट में भी दिलचस्पी है, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या आपको भी है? मुझे तो बहुत पसंद है। अर्तुगरुल साहब, महर नजर नहीं आ रही। उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन आज सुबह तो वो ठीक थी। फ्लू और फीवर वगैरह हो गया है। अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया। आजकल तो सभी बीमार हैं, वो जल्द ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। Onunla olmaz gibi tatlı ekşi bir şeker gibi canım çeker ama deli tatlı çılgın kelebekleri kovalar bulamaz istediğini yükselir yeni açan güneş gibi arar herkes çevrim içi onun aklı bende belli takılıyorum ben takılıyorum ben takılıyorum ben. आप ठीक हैं? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? अपने ही घर में अजनबी बन गई हूँ। मगर आप तो यही सब चाहती थी अम्मी। मुझे भी आपका ये छुपना समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं छुप रही उनसे, मुझे उनमें से किसी का डर नहीं है। अच्छा फिर चले नीचे आ जाए। आप अपना रवैया ऐसा रखें जैसे कुछ हुआ नहीं, मजबूत बनकर। बहुत मजबूत हूँ मैं, लेकिन मैं उनमें से किसी का चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। अल्लाह खारत करे उन सबको। ठीक है, फिर मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, मगर ये मत भूलना किस तरफ हो तुम। उन्हें समझा के वापस अपने घरों पर भेज दो। इतना मुझे यकीन है कि वो लोग समझने वाले नहीं। माफ कीजिएगा, अम्मी नहीं आ रही, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इंतजार किस बात का?
चलें खाना शुरू करते हैं। चलो। दुआ, तुम्हें शायद अम्मी को भी बुलाना चाहिए। लेकिन अजलान, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? तो तुम उन्हें मना भी सकती हो, है ना? अजलान, हम यहाँ अपनी दोबारा शादी की खुशी मना रहे हैं। वो मुझे घर से निकालने की धमकी देती थी और ये कि मेरी बेटी को छीन लेगी। उन्हें हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तुम बढ़ा रही हो बात को। तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और हर हाल में मुझे कबूल करोगे। उसका क्या हुआ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी अम्मी को छोड़ दूंगा। तो ठीक है, तो फिर जाओ अपनी अम्मी के पास अजलान। अगर तुम्हें मेरा एहसास नहीं है तो फिर मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज। अरे क्या हाल है, कैसी हो तुम? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम सो सॉरी। आप ठीक हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है काफी जोर से टकरा गई आपसे। आपको लगी तो नहीं? कहा ना ठीक हूँ। शुक्रिया। चलिए कम से कम मुझे अपने लिए कुछ करने दीजिए। तलाफी करना चाहती हूँ मैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो। शुक्रिया आपका। ये आपके साथ ड्रिंक पीने का एक बहाना है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ नया हूँ तो इन जगहों की रस्मों का मेरा मतलब है आदि नहीं होता। चलिए। जैसा आप चाहें। तो फिर चलिए, हमारे लिए ड्रिंक ले आओ। अम्मी, आप ठीक है ना? आपकी फिक्र हो रही थी। तो तुम्हें मेरी याद आई गई? अम्मी, मैं दुआ से बात कर चुका हूँ। यकीन करें, आप दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अपनी अपनी जगह ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? उसने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया अम्मी? अदलान, चले जाओ। अम्मी, बहुत हो गया। कहा ना चले जाओ। काश के तुम्हारी बजाय पत्थर को जन्म दिया होता मैंने। उन्होंने अजलान को भी मेरे खिलाफ कर दिया, मोहब्बत के नाम पर। कैसी मोहब्बत? खानदान अहम है, खानदान। मोहब्बत नहीं, रस्म रिवाज अहम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे भी। इन्हें ये बात सिखानी चाहिए। हाय मेरे अल्लाह।